जब कोई इंसान कारण और परिणाम का अध्ययन करता है तो वह बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें करना छोड़ देता है जो दूसरे लोग सुबह से शाम तक करते रहते हैं। तब वह जीवन की घटनाओं पर हमेशा सदमे में और दुख में नहीं रहता है, क्योंकि वह नियम जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MS नॉलेज में। आर्नोल्ड बेनेट की बुक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण हर दिन 24 घंटे कैसे जिए, अनुवादकर्ता डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 10। जीवन में कुछ भी नीरस नहीं होता। कला बेहतरीन चीज है, लेकिन यह महानतम चीज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अनुभूति तो कारण और परिणाम की सतत अनुभूति है। दूसरे शब्दों में सृष्टि के निरंतर विकास की अनुभूति। तीसरे शब्दों में विकासवाद की दिशा की अनुभूति। जब इंसान अपने दिमाग में इस महत्वपूर्ण सच्चाई को पूरी तरह भर लेता है कि कोई भी चीज अकारण नहीं होती है, तो वह न सिर्फ बड़ी मानसिकता वाला हो जाता है, बल्कि बड़े दिल वाला भी हो जाता है। मान ले किसी की घड़ी चोरी हो जाती है। हालांकि ऐसी स्थिति में दुख स्वाभाविक है, लेकिन आप यह विचार भी कर सकते हैं कि घड़ी चुराने वाला चोर आनुवंशिकता और परिवेश के कारणों की वजह से चोर बना होगा, जो उतने ही रोचक है जितने वैज्ञानिक है। और इसके बाद इंसान दूसरी घड़ी खरीद लेता है, अगर खुशी से नहीं तो कम से कम ऐसे दर्शन के साथ जिससे कटुता असंभव हो जाती है। जब कोई इंसान कारण और परिणाम का अध्ययन करता है तो वह बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें करना छोड़ देता है जो दूसरे लोग सुबह से शाम तक करते रहते हैं। तब वह जीवन की घटनाओं पर हमेशा सदमे में और दुख में नहीं रहता है, क्योंकि वह नियम जानता है। वह जानता है कि अगर आप सही फोटोकॉपी चाहते हैं तो आपको फोटोकॉपियर में सही पन्ना रखना होगा। कारण और परिणाम के अध्ययन के बाद आपको मानव स्वभाव भी समझ आने लगेगा। तब आप इस तरह नहीं रहेंगे। मान लो मानव स्वभाव कोई दूसरा देश है जिसमें बहुत सारी भयंकर विदेशी परंपराएं भरी हो, लेकिन बालिग होने के बाद इंसान को एक अजनबी भूमि में अजनबी रहने पर निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए। कारण और परिणाम के अध्ययन से जीवन का दुख कम होता है और यह जीवन की संजीवता को भी बढ़ा देता है। सामान्य मनुष्य के लिए समुद्र केवल एक भव्य नज़ारा है जिसे वह अगस्त में 3 सीलिंग में 3rd क्लास में यात्रा करके देख सकता है। जो मनुष्य विकासवादी विचारधारा रखता है और कारण व परिणाम के बारे में जागरूक रहता है, वह समुद्र में एक ऐसा तत्व देखता है जो कुछ समय पहले गैस था, जो कल उबल रहा था और जो आने वाले कल में निश्चित रूप से बर्फ बन जाएगा। उसे यह अनुभूति होती है कि द्रव्य सिर्फ ऐसी चीज है जो ठोस बनने वाली है। इस अनुभूति से वह जीवन की जबरदस्त और परिवर्तनशील सजीवता के एहसास से भर जाता है। इस मानसिकता को लगातार बढ़ाने से आपको
जितनी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिलेगी। यह समूचे विज्ञान का लक्ष्य भी है। कारण और परिणाम हर जगह देखे जा सकते हैं। होशंगाबाद में मकान किराया अचानक बढ़ गया। कल तक जो मकान 3,000 रुपये में किराए पर मिल रहा था, आज उसका किराया 6,000 हो गया। किराएदारों के लिए यह दर्दनाक और सदमे भरा था कि होशंगाबाद में मकान का किराया एक ही दिन में 2 गुना हो गया। लेकिन कुछ हद तक सभी इंसान कारण और परिणाम के वैज्ञानिक विद्यार्थी होते हैं। ओसिन रेस्तरां में डिनर करने वाला एक भी ग्राहक नहीं था जिसने वैज्ञानिक रूप से 2 और 2 को नहीं जोड़ा और जो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि मकान किराया बढ़ने का कारण यह था कि होशंगाबाद के ठीक पास वर्धमान फैक्ट्री खुल गई थी और उसकी स्टाफ कॉलोनी नहीं बनी थी। इसलिए मैनेजर होशंगाबाद में रहने के लिए मुंह मांगा किराया देने को तैयार थे। सरल है, आप हिकारत से कहते हैं। हर चीज, सृष्टि की पूरी जटिल गतिविधि भी इतनी ही सरल है, बेशर्ते आप 2 और 2 को अच्छी तरह से जोड़ दे। और मेरे प्यारे दोस्त, शायद आप किसी एस्टेट एजेंट के क्लार्क को जानते हो और आप कलाओं से नफरत करते हैं और आप अपनी अमर आत्मा को पोषण देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने कामकाज में रुचि इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यह बहुत नीरस है। एक बात कान खोलकर सुन ले, कोई चीज नीरस नहीं होती, बेशर्ते आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। यदि कोई चीज नीरस लग रही है तो इसका मतलब है कि आपकी उसमें या तो रुचि नहीं है या आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। जीवन की जबरदस्त परिवर्तनशील सजीवता एस्टेट एजेंट के ऑफिस में अद्भुत रूप से नजर आती है। क्या आपको वहां अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ रहता है? किसी इलाके में जमीन के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि वहां पर एम्स अस्पताल खुल गया था। किसी इलाके के मकान के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि वहां मेट्रो स्टेशन बनने वाला था। किसी इलाके में मकान के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि उसे नगर निगम में शामिल कर लिया गया था। और आप कहते हैं कि यह सजीव नहीं है। मान ले कि इसी शिद्दत से आप हर एक दूसरी शाम को 1.5 घंटे तक अपने शहर में जायदाद के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? तब आपको ऐसे अवसर दिखने लगेंगे जिनका लाभ लेकर आप बहुत सारे आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्थितियों के विश्लेषण से आपका ज्ञान बढ़ेगा और उस बढ़े हुए ज्ञान के साथ आप अपनी आमदनी भी बढ़ा लेंगे। और हाँ, इससे आपके कामकाज में भी आपका उत्साह बढ़ जाएगा और हो सकता है कि इससे आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। आपको पूरी तरह जीने के लिए कला या साहित्य के प्रति समर्पित होने की जरूरत नहीं है। आपको तो अपने आसपास के माहौल का विश्लेषण करने और कारण परिणाम के नियम के हिसाब से सोचने की जरूरत है। अगर आप इसकी दैनिक आदत डाल लेते हैं तो आप न सिर्फ ज़्यादा संतुष्टि भरा जीवन जिएंगे बल्कि आपकी समझ का भी विस्तार होगा। कला और साहित्य से नफरत करने वाले दोस्त, मैंने आपसे आपके प्रकरण पर विचार करने का वादा किया था
और मैंने अपना वादा निभा दिया है। अब मैं उस व्यक्ति के प्रकरण पर आता हूँ जो सुखद रूप से ज़्यादा आम है, जो पढ़ना पसंद करता है। अध्याय 11। जीवन को बदलने के लिए गंभीरता से पढ़े। हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।